अगर हम दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम जो हम सबके दिमाग में आएगा वो है कुतुब मीनार। विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में से एक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया की एक ऐसी धरोहर जिसके बारे में हमें स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है, पर साथ ही बहुत कुछ छुपा भी लिया जाता है ताकि हम ये ना पूछ ले कि हमें अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो बिल्कुल सही है या नहीं, ताकि हम ये ना पूछ ले क्या सच में कुतुब मीनार को इस्लामिक इन्वेडर्स ने बनाया था, ताकि हम ये ना पूछ ले कि ये कुतुब मीनार है या विश्व स्तंभ है, और क्या कुतुब मीनार की एक ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं गया बल्कि उसके कई फैक्ट्स को छुपाया गया है। आज बात करेंगे सभी फैक्ट्स, कंट्रोवर्सी और कुतुब मीनार की रियलिटी के बारे में, तो इस वीडियो को आगे ध्यान से देखिएगा। मैंने क्लास 7th में पढ़ा था कि कुतुब मीनार को 12th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के इंडिपेंडेंट रूलर थे, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। मेरी तरह बहुत सारे बच्चों ने इस पर बिलीव कर लिया, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी झूठ क्यों बोलेगी, उस पर तो सारे फैक्ट्स और फिगर होते हैं ना। नहीं, नीरज अत्री सर ने इसको लेकर एक आरटीआई भी फाइल की थी जिसमें उन्होंने जवाब मांगे थे अपने कुछ सवालों के। उन्होंने एनसीईआरटी से पूछा था कि आर पास 2 जो कि एक हिस्ट्री बुक है, उसमें जो कुतुब मीनार से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसका एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट क्या है, उसका बेस क्या है। इसका जवाब जो आया ना उसने सबको शॉक कर दिया। एनसीईआरटी ने अपने जवाब में कहा था कि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, यानी हमें जो पढ़ाया गया है वो सही है या गलत, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। जब हमें पता चला तो हमने थोड़ी और रिसर्च की, जिसमें ये बात निकल कर आई कि कुतुब मीनार के बेस को लेकर ऑलरेडी डिबेट चल रही है। कई लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है, जहाँ पर हमारे विष्णु भगवान जी का मंदिर हुआ करता था, और इसको लेकर लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, जिसने इस पूरी डिबेट को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है। और यहाँ पर 2 साइड्स हैं, एक है इस्लामिक इन्वेडर की और दूसरी हमारी भारतीय कल्चर। आइए दोनों साइड्स जान लेते हैं। देखिए, एज पर इस्लामिक इन्वेडर्स ये जहाँ पर भी जंग जीत जाते थे ना वहाँ पर एक मीनार बना देते थे, और हिस्टोरियंस का मानना है कि दिल्ली के साथ भी वही हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मंजिलें बनवाई थी, फिर इल्तमिश ने इसको पूरा करने की कोशिश की और फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे कंप्लीट कर दिया था। यहाँ तक कि जो मीनार वर्ड है वो भी एक अरब वर्ड नार से निकला है, जिसका मतलब होता है आग। और कुतुब मीनार पर कुछ अरबी इंस्क्रिप्ट्स भी हैं, पर इस पूरी स्टोरी में कुछ लूप्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम दूसरी साइड को जान लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि वो कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है, और इसे हमारे राजा विक्रमादित्य जी ने बनवाया था। एएसआई रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का भी ये कहना है कि कुतुब मीनार 25 इंच टेढ़ा इसलिए है क्योंकि वहां से सूर्य की पोजीशन देखी जाती थी, और जून 22 को वहां पर शेडो भी नहीं पड़ती है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकली प्रूवन भी है। वहां पर हमारे 27 मंदिर हुआ करते थे जिन्हें तोड़वा दिया गया, और अभी भी वहां पे हमारी कुछ भगवान की मूर्तियां हैं, और कुतुब मीनार पर भी घंटियां और कमल भी बने हैं। ये थी 2 साइड, जहां एक का मानना है कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य जी ने बनवाया था, तो दूसरी साइड का मानना है कि इस्लामिक इन्वेडर्स ने कुतुब मीनार को बनाया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन लूप्स की जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। तो इस स्टोरी में कई लूप्स मिले। सबसे पहले तो हजम निजामी जी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर एक हिस्टोरियन थे और कुतुबुद्दीन ऐबक पर एक बुक लिख रहे थे, ताजुल मासिर, और ये बुक उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीफ में लिखी थी, और इस पूरी बुक में उन्होंने कहीं भी कुतुब मीनार का जिक्र नहीं किया। अगर ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी तो क्या उस बुक में इसका जिक्र नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात कर लेते हैं उन इंस्क्रिप्शंस की जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो एक फिलोसोफर है सर सईद अहमद खान, उन्होंने बताया कि उस इंस्क्रिप्शन में ना बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं। और इसके बाद हमें जेडी बेगलर की 1871-1872 रिसर्च रिपोर्ट के बारे में पता चला, जिसमें कुछ ऐसे रिवील्स किए गए थे जिससे हमें रिसर्च में और क्लैरिटी मिल पाई। इंडिपेंडेंस से पहले हुए सर्वे में काफी कुछ चीजें रिवील हुई, जिसमें बताया गया कि कुतुब मीनार का पास वाला जो मस्जिद है उसकी दीवारें हमारे हिंदू आर्किटेक्ट को दिखाती हैं। उसके एंट्रेंस डोर के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है संवत 259, और उन लोगों ने काफी कुछ चीजें स्पॉट की, जैसे कमल का फूल, मंदिर की घंटियां और ट्रायंगल। और इसके बाद हमें फिर एक और पॉइंट पता चला कि इस्लामिक कल्चर में घंटियों को शैतान का माना जाता है। तो अगर कुतुब मीनार जीत का सिंबल है तो वहाँ पे ये घंटियां क्या कर रही हैं? ये काफी कुछ क्वेश्चंस खड़े करता है। ऐसे कई साइंस है जो ये इंडिकेट करते हैं कि कुतुब मीनार को इस्लामिक इन्वेडर्स ने नहीं बल्कि भारतीयों ने बनवाया था, पर अभी तक इसका कोई प्रॉपर कंक्लूजन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकल कर आया है। पर ऐसी कई बातें हमें पता चली हैं कि हाँ, कुतुब मीनार की हिस्ट्री की कुछ ऐसी फैक्ट्स थी जो हमसे छुपाई गई थी, जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया था, और ऐसी कई और हिस्ट्री की फैक्ट्स होती हैं जिनके बारे में ना हम जानने की कोशिश नहीं करते, और उसकी वजह से वो फैक्ट सिर्फ फैक्ट्स बनकर रह जाती हैं और अननोन बन जाती हैं। जैसे इस्लामिक इन्वेडर्स ने यहाँ पर हमारे मंदिरों को तोड़ा था, वैसे ही इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी गुरुकुल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो ये रही वीडियो। जय हिंद।